मग त्यांना एकत्र करायचं, मग भाजपने तिथे जायचं, मग त्या अधिकाऱ्याला सस्पेंड करायचं. चला, धन्यवाद. सर हिंदी है ना? हाँ ठीक है, बोलिए. सर हिंदी में. निशिकांत दुबे जो है उन्होंने कहा है कि देश में जो भी दंगे भड़क रहे हैं उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट वजह है और चीफ जस्टिस जो भी बयान देते हैं उसकी वजह से देश में दंगे भड़क. कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हो? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहाँ भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा. तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में, कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोद सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं. तो बीजेपी की ट्रोल टीम कहीं कम नहीं हो रही है, आरोप पे आरोप दिया जा रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया जा रहा है सर. देखिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, ना किसी कोर्ट को मानते हैं, ये ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ये किसी संवैधानिक संस्था को मानते हैं. अब निशिकांत दुबे बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर. हाँ, मुझे बताइए ना, ऐसे व्यक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए. अगर आप संविधान के रखवादार चौकीदार हो सचमुच, तो आपको उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए. चंद्रचूड़ ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब मस्जिद की खुदाई का आदेश दिया था, तब आपको ये नहीं लगा कि दंगे भड़काने की या समाज में झगड़े करने की ये बात हो रही है? तब आपको नहीं लगा? संभल में 7 लोग मर गए और जगह पे लोग मर गए, तब आपको ये नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद पार कर रही है? तब नहीं लगा ना. जब महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार को प्रोटेक्शन दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने, अनुच्छेद 10 को आंखों के सामने टूटते हुए देखा है, तब नहीं लगा लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद पार कर रही है? सर, राज ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़ाया, आपने भी एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अब मनसे के कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन. राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं. हम सालों साल एक साथ रहे हैं. आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है. अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है या नहीं है. दोनों भाई तय करेंगे. और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं. थैंक यू. उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं हो सकती. कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है. आप समझ, उतनी उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं. मराठी स्वाभिमान पर हमला कर ठाकरे जी की शिवसेना इसलिए तोड़ी कि महाराष्ट्र स्वाभिमान को खत्म करे. ऐसी किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, तभी हम सच्चे महाराष्ट्र भक्त बन सकते हैं. और ये कोई कंडीशन नहीं है ना, ये हमारे राज्य के लोगों की भावना है, यही व्यक्त की है. और क्या है? गठबंधन का अगला पार्ट कब दिखाई देगा? क्योंकि उनको ईडी सीडी इनके सामने जाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपनी सहयोगी पार्टी के साथ सम्मान से एक जगह बनानी पड़ेगी. ये चैलेंज नहीं हो सकता सर? बड़ा कोई चैलेंज नहीं सर. डिक्टेटरशिप जो है इस देश में चल रही है और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का राज चल रहा है उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आना जरूरी है. राउत साहब, गठबंधन का अगला पार्ट कब दिखाई देगा? राज ठाकरे उद्धव अब तक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई, अब तक सिर्फ इमोशनल टॉक चल रहा है.